मैं बेसिक्स ऑफ प्रेयर लाइफ या प्रार्थना जीवन की बुनियादी बातों के ऊपर बात कर रहा था। आमीन आमीन। थोड़ी सी चीजें उसमें जो रह गई वो बोलकर नेक्स्ट टॉपिक की ओर उसी के कनेक्टेड टॉपिक के अंदर हम जाएंगे। काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है, व्हाट इज अवर प्राइमरी कॉल। सबके अंदर एक इच्छा होती है जानने की कि मेरे जीवन में बुलाहट तो जरूर से है, लेकिन कौन सी बुलाहट है, और राइट कॉल को जानने की सबके अंदर उत्सुकता रहती है। आमीन आमीन। मैंने अभी जो बोला वो सही है तो सबने बोलना चाहिए। यस आमीन आमीन। प्रोफेटिक कॉल है, पास्टोरल कॉल है, टीचिंग का कॉल है, इवेंजलिस्ट बनने का कॉल है। कौन सा बुलाहट मेरे जीवन के ऊपर है। उसके अलावा भी ढेर सारे सेवा की बुलाहटें बाइबल के अंदर है। हालेलुया। मैं आप सभी को देखकर कहना चाहता हूं, फॉर अ बिलीवर अ प्राइमरी कॉल इज टू प्रे। कि एक विश्वासी के लिए पहली बुलाहट प्रार्थना करना है। ये पड़ोसी को देख के बोलिए, आपकी सबसे पहली बुलाहट आपकी सबसे पहली बुलाहट प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है। आमीन। आपकी सबसे पहली बुलाहट प्रार्थना करना है। आमीन। जब हम लोग ये पहली बुलाहट को प्रति उत्तर देते हैं तो क्या होता है आपको पता है? ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके कॉलिंग के लेवल्स में आपको लेके जाना शुरू करता है। आपकी बुलाहट में आप प्रवेश करना शुरू करते हैं। लेकिन कभी भी इंतजार मत करना कि आप दुआ नहीं करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे और सडनली कोई तो एक आकर आपके सिर पर हाथ रखकर बोलेंगे कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है ये करने के लिए। नहीं, इट हैपेंस व्हेन यू रेस्पॉन्ड टू द प्रेयर कॉल। ये तब बुलाहट आपके जीवन में आप एंटर करते हैं जब आप प्रार्थना की बुलाहट को हां कहते हैं। एक व्यक्ति जो प्रार्थना की बुलाहट को हां नहीं कहता, वो अपने जीवन में किसी भी बुलाहट में सही तरीके से स्थिर नहीं रह पाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, एक व्यक्ति जो प्रार्थना की बुलाहट में सही तरीके से प्रत्युत्तर नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने जीवन में किसी और बुलाहट में ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। तो हम सबकी पहली बुलाहट क्या है? प्रार्थना करना। हालेलुया। बाइबल में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर पवित्र आत्मा की दखलंदाजी हुई है, एवरीवेयर देयर वाज अ मैन प्रेइंग। वो सब जगह पर एक मनुष्य दुआ कर रहा था। आमीन। जब जब परमेश्वर पृथ्वी पर उतर कर काम किया है, जब जब स्वर्ग खुला है, जब जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर विजिटेशन किया है, मुलाकात की है, एनकाउंटर्स दिया है, वो सब जगह पर आप देखेंगे सम ऑफ द अदर पर्सन, कोई ना कोई वहां पर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। 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 प्रेयर इज हैविंग गॉड्स इंश्योरेंस पॉलिसी। लिख के रख सकते हैं, प्रार्थना करना परमेश्वर की इंश्योरेंस पॉलिसी पाना है। आपने LIC सुना है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग निकालते हैं। काय के लिए? काय के लिए? लाइफ सिक्योरिटी के लिए। बीमार होने पर, कुछ चीजें मरने पर, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी हम देखते हैं। गाड़ी लेगा तो उसकी क्या है? इंश्योरेंस। उसी तरीके से प्रार्थना करना परमेश्वर से इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना है। हालेलुया। आमीन। वाह। आमीन। यहूदा की पत्री उसका 20वां वचन से आगे, जूड वर्स 20। यहूदा की पत्री वचन 20 से आगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में हैं दया करो,
और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। इधर ध्यान दीजिए, यहूदा का 20वां वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िए। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, दो चीजें यहां बोली जा रही है। पहला क्या है? विश्वास में उन्नति करते हुए। दूसरी चीज बोली जा रही है, प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। सो देयर इज प्रेइंग विदाउट होली स्पिरिट एंड ऑल्सो देयर इज प्रेइंग इन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करना भी होता है और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना भी होता है। क्या बोला मैंने अभी? सो यहां पर एक आज्ञा है, प्रे इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में क्या करो? प्रार्थना करो। अब इसको लेके एक सॉलिड मैसेज अगले संडे को मिलेगा। प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। जिन लोग को कुछ भी फील नहीं हुआ, अपनी दूरी पवित्र आत्मा से नाप लेना एक बार। अभी जैसे मैंने बोला, आपके अंदर अगर कुछ नहीं हो, ये सब टेस्ट है। मैंने सिखाया था पवित्र आत्मा के साथ चलने की घनिष्ठता के टेस्ट। याद करते हैं आप लोग वो संदेश? सो मैं एक्साइटेड हूं बिकॉज प्रेइंग इन द होली स्पिरिट एक अलग स्तर पे आपको लेके जाएगा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना एक मनुष्य को क्या करता है? एक अलग स्तर में लेके जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास में उन्नति करना है और दूसरा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। फिर से विश्वास में भी उन्नति करना है और पवित्र आत्मा में क्या करना है? प्रार्थना करना है। इसमें आप देखेंगे तो आज टू एक्सट्रीमिटी पे लोग हैं। एक तरफा लोग हैं जो सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। पूछेंगे आप विश्वास करते हैं ब्रदर? हाँ जी करता हूं। सिस्टर विश्वास करते हैं आप? हाँ मैं करता हूं। प्रार्थना करते हैं? नहीं करता हूं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर? नहीं करती हूं। आप सुन रहे हैं यहां पर? सो एक तरफा लोग हैं जो सिर्फ विश्वास करते हैं। दूसरा तरफा ये भी लोग होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, रिलीजियस सैटिस्फैक्टरी प्रार्थनाएं करते हैं, दिन सुबह दोपहर शाम माला जपते रहते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं? लेकिन उनके पास में क्या नहीं रहता? राइट विश्वास या सही विश्वास नहीं रहता। आपने देखा एक नाव जब आगे की ओर बढ़ता है पानी के ऊपर, उसमें दो रॉपीस होते हैं जिसको लेकर आप देखे हैं, एक तरफ से भी उसको रोइंग किया जाता है, दूसरे तरफ से भी जब चलाया जाता है तब जाकर एक नाव आगे जाता है। एक विश्वासी अगर पानी के ऊपर भी अगर तैरना है, पानी के ऊपर भी अगर रो करना है, तो हमारे जीवन में ये दो मारना होना बहुत जरूरी है। क्या है? विश्वास में उन्नति करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। एक्शन कीजिए, कम ऑन जल्दी से। विश्वास में उन्नति करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। कुछ लोग को मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं। फिर से बोलिए, विश्वास में उन्नति पाना और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली नाव धीरे 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 आगे जाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। 21वां वचन जल्दी से, वर्स नंबर 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हाँ, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। ये प्रेम में कैसे बनाए रख सकते हैं? ऊपर दो चीज बता दिया है, विश्वास में उन्नति करने से और प्रार्थना में बने रहने से। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। आमीन। काय के लिए? दया के लिए, अनंत जीवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए देखते रहते हैं? हालेलुया। वाव, हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह को काय के लिए देखो? अनंत जीवन के लिए। कुछ लोग सिर्फ पृथ्वी की चीजों के लिए यीशु को देखते हैं।
पिछले फ्राइडे को मैंने कहा अपने कैमरा के एंगल को बदलना है। आमीन। वचन में लिखा हुआ अगर मैं पृथ्वी की चीजों के लिए ही अगर परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं, सांसारिक चीजों के लिए ही अगर मैं यीशु को पकड़ा हूं, तो ये पृथ्वी का सबसे अभागा और तुच्छ मनुष्य हूं। यहां पर लिखा हुआ है अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की आशा को क्या करते रहो, ताकते रहो। आमीन। हालेलुया। 22वां वचन जल्दी। और उन पर जो शंका में है, दया जो करो। संदेह करते हैं, जो विश्वास में निर्बल है, जो विश्वास में डगमगाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दया करो। फायरिंग मत करो, दया करो। 23वां वचन। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। वाह। और बहुतों एक सेकंड, कितने लोग ये काम करते हैं? हालेलुया। नरक की आग में से उन्हें कैसे झपट कर निकालो। झपट कर क्या करो? निकालो। आमीन। आमीन। बहुतों पर भय के साथ में क्या करो? दया करो। कौन सा भय? परमेश्वर का भय रखकर दूसरों पर दया करो। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। पाप से क्या करो? घृणा करो। 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। Yes, आगे हम लोग पॉइंट पे। हालेलुया। ऊपर जितनी चीजें बोली है, दो चीज, विश्वास और आत्मा में प्रार्थना करना, ये करो। क्यों? उसका पूरा लिस्ट इधर दिया हुआ है। फाइनली कहता है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सच में विश्वास करते हैं? हालेलुया। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। दिस इज गॉड्स इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इटर्निटी। ये परमेश्वर का अनंत जीवन के लिए एक विश्वासी को देने वाला इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या है वो इंश्योरेंस पॉलिसी? आत्मा में प्रार्थना करना। एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है वो ठोकर नहीं लगने देगा परमेश्वर उसको। एक व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको महिमा की भरपूरी के सामने, ग्लोरी, इटर्नल ग्लोरी के सामने कैसा खड़ा करेगा? मगन, एक्साइटेड करके खड़ा करेगा, निर्दोष करके खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। इधर के लोगों को समझ में आ रहा है? पीछे जो बैठे हैं, प्रार्थना क्या है? मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है। आमीन। आमीन। जो मुझे पृथ्वी तक नहीं संभालता, अनंत जीवन तक मुझे क्या करता है? संभाल के रखता है। लाइफ टाइम याद रखना, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास में परमेश्वर से मिलने वाला एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा होता है। आमीन। आमीन। So for those who don't pray, they don't have this insurance policy. तो ऐसे लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। Amen. आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बोझ परमेश्वर का बोझ बन जाता है। आमीन। इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दिया तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले का काम है आपको संभालना। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यस। इसके लिए लाजर के घर में जब यीशु मसीह गया, बहुत बड़ा विलाप था उस घर में। इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू दोस पीपल ओनली। उनका जो विलाप था वो सिर्फ मरियम, मार्था तक सीमित था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु को उसमें शामिल किया, लिखा है 11:35 यूहन्ना में, यीशु रोया। हालेलुया। अब सिर्फ उनका बोझ नहीं रहा, अब वो बोझ यीशु का भी बोझ हो गया। आमीन। जैसे ही आप प्रार्थना में यीशु को अप्रोच करते हैं, अंडरस्टैंड दिस, हालेलुया। आपका बर्डन क्यों हल्का हो जाता है? बहुत प्रार्थना किया ना, बहुत हल्का लगा। कल एक जन कहीं से मुझे किसी ने नंबर दिया, कैसे तो मुझे कॉल किए फ्रॉम साउथ से, और वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं मालूम। प्रार्थना करने के बाद में एक लाइन उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शांति फील हो रहा है। आमीन। आमीन। क्या हो गया उधर? बोझ हल्का हो गया। वो व्यक्ति का बोझ निकल के गया यीशु के हाथ में। आमीन। बर्डन रिलीवर, इसलिए मैंने कहा आमीन। आमीन। प्रेयर इज व्हाट? बर्डन रिलीवर। प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना नहीं करते ना, इसलिए आपको बोझ हमेशा रहता है।
आप क्यों हमेशा थके रहते हैं? आप क्यों हमेशा हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, ऑप्रेस्ड रहते हैं? कारण क्या है कि आप दुआ नहीं करते। दुआ करके देखिए, मैन मैन 2 करोड़ का बोझ आपके ऊपर रहेगा, लेकिन दुआ करके देखिए 2 सेकंड के अंदर मोम जैसे पिघलता है, वैसे आपका बोझ पिघलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। टेक दैट इंश्योरेंस पॉलिसी टुडे। वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें आज। बाकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ में नहीं लिया तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको देखकर कहना चाहता हूं एक इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर से लीजिए। कौन सा? कौन सा? प्रार्थना का। कौन सा? प्रार्थना करके परमेश्वर का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। भविष्यवक्ता लोग गिर गए हैं, प्रेरित लोग गिर गए हैं, बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर लोग गिर गए हैं, 10 करोड़पति लोग गिर गए हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाला कभी अपने जीवन में नीचे गिर नहीं सकता। आमीन, आमीन, पीछे का इतिहास खोल के पढ़िए, इतिहास खोल के पढ़िए। प्रार्थना किया हुआ कोई व्यक्ति हारा नहीं है, प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति कभी गिरा नहीं है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। How many of you are with me? कितने लोग मेरे साथ में हैं? मैं शायद ये मैंने बताया था, प्रेयर इज द वॉकवे टू गॉड्स हार्ट। प्रार्थना करना ये परमेश्वर के हृदय में जाना है। आमीन, आमीन। प्रार्थना करना परमेश्वर के हृदय को टच करना है। आमीन। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो पाप करना बंद कर देगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो पाप करना बंद कर देगा, और एक व्यक्ति जो पाप करता है वो प्रार्थना करना भी बंद कर देता है। अगर जीवन में प्रेयर लाइफ में बढ़ने नहीं हो रहा है तो जीवन में कौन सा पाप खड़ा है, कौन से पाप को प्राथमिकता अपने जीवन में दिया, हमें परखने की जरूरत है। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर डिक्रीजेस द टाइम एंड इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग्स। और प्रार्थना संघर्षों का समय कम कर देती है, कठिनाइयों का समय कम कर देती है। फिर से, प्रार्थना संघर्षों का समय कम कर देती है, कठिनाइयों का समय कम कर देती है। कठिनाइयों का जो समय है, संघर्ष का जो समय है, समस्या का जो समय है, उस समय की तीव्रता को और समय को क्या कर देती है? कम कर देती है। सुना आप लोगों ने? आमीन, आमीन। शद्रक और मेशक जैसे लोगों को जब आग में डाला गया, पूरा शरीर जलने के लिए कुछ सेकंड्स बस हो जाते, सही है? हालेलुया। इस चेहरे पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो तक नहीं जला, रोई भी नहीं जले। मैन मैन मैन। हालेलुया। एक बिकॉज दे वर प्रेइंग पीपल, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में शैतान ने एक प्लानिंग बनाया होगा, इसको 10 दिन तक जेल खाने में डालना है, वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो वो समय को आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। उसका इंटेंसिटी को सब आप खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। इसकी तीव्रता को खत्म कर सकते हैं। प्रेयर लाइफ इज अ लाइफ ऑफ विक्ट्री। प्रार्थना जीवन विजेता का जीवन है। कैसा जीवन है? विजेता का जीवन है। प्रेयर ब्रिंग्स एक्सॉल्टेशंस टू वन लाइफ। प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में उन्नति लेके आता है। आमीन, आमीन। प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में उन्नति लेकर आता है। प्रार्थना को लेके बहुत सारा लिस्ट मैंने दे दिया ऑलरेडी आपको, ये सब जमा करके अपने लाइफ में इसको एक्टिव कीजिए। प्रार्थना क्या करता है? हमारे जीवन में उन्नति लेकर आता है। प्रार्थना नहीं करने वाले उसको नोटिस करेंगे। प्रार्थना करने वाले के जीवन में आने वाली उन्नति को प्रार्थना नहीं करने वाले नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। हालेलुया। आई से आमेन टू इट। आमीन, आमीन। नोट्स लिखते लिखते भी आमेन बोल सकते हैं, क्योंकि हम हाथों से लिख रहे हैं, मुंह से नहीं लिख रहे हैं। हेलो, हालेलुया। हेलो, हालेलुया। आमीन, आमीन। नहीं तो एक ऐसा मीटिंग रखेंगे जिसमें नोट्स लिखना मना किया जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा, हम तो लिख के लेंगे ही। गुड। लेकिन ये आपके हृदय की पट्टियों पे भी लिखने की आदत लगानी। आमीन, आमीन।
ये अच्छा एक आदत है जो यहाँ पर कॉल ऑफ जीसस में लगा है आपको। आमीन आमीन। ओके गुड। प्रेयर ब्रेक्स डिमोनिक एजेंडास एंड विचक्राफ्ट्स, बता दिया था हमने शायद। प्रार्थना शैतान की योजनाओं को और जादू टोने को भी ब्रेक कर देता है। आमीन आमीन। प्रार्थना क्या करता है? शैतान की योजनाओं को और जादू टोने को भी तोड़ देता है। जादू टोना करने वाला दूर जाएगा। कुछ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं ट्रेन पकड़ के, काहे के लिए? किसी बाबा के पास जाकर जादू टोना करवाए। वहां जाने के बाद में लाइन में खड़े रह के हेलो पैसा देकर, से पैसे से काम नहीं होता, और ये मंगा वो मंगा, दुनिया भर का बहुत सारी चीजें देकर वो खुद भी बहुत कुछ कर कर जादू टोने को लोग लागू करवाते हैं। लेकिन प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के यीशु बोल के बुलाएगा, उतना बस हो गया। वो सब कैंसल। आमीन 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 आमीन। पड़ोसी को देख के बोलो फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है। सो पीपल ट्राई देयर लेवल बेस्ट, बहुत कोशिश करके संघर्ष करके पैसे खर्चे कर कर जादू टोना एक विश्वासी के जीवन में करवाते हैं, लेकिन विश्वासी घर में बैठ के उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। हालेलुया आमीन आमीन आमेन। ये बोलते टाइम पर भी कुछ जादू टोना रिवर्स किया गया है। आमीन 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 आमीन। When the word is spoken, जब वचन बोला जाता है जीसस रिवर्स किया जाता है। विश्वास कीजिए, मेरे खिलाफ में, मेरे घर के खिलाफ में, मेरे घराने के खिलाफ में, मेरे बच्चों के खिलाफ में शैतानी कोई भी कार्य लागू नहीं हो सकता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमेन। आमीन। थोड़े ऊपर पहले मैंने कहा प्रार्थना नहीं करने वाले प्रार्थना करने वाले की उन्नति देखेंगे। फिर से बोलिए एक बार, प्रार्थना नहीं करने वाले प्रार्थना करने वाले की उन्नति देखेंगे, क्योंकि धर्मी की गति नीचे की तरफ नहीं है, धर्मी की गति ऊपर की ओर है। वाह आमीन हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट जल्दी, प्रेयर इज इलोपिंग विद जीसस। प्रार्थना करना यीशु के साथ में भाग जाना है। हालेलुया। प्रार्थना करना यीशु के साथ भाग जाना है। प्रार्थना करना यीशु के साथ भाग जाना है। यीशु को भगा के लेके जाना है। हालेलुया आमीन आमीन। लिखे रखिए हालेलुया, साथ में बोलेंगे। प्रार्थना करना यीशु को भगा के लेके जाना है। यस फिर से प्रार्थना करना यीशु को भगा के लेके जाना है। आमीन आमीन। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 4, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय और वचन 4। श्रेष्ठ गीत 1:4। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। एक सेकंड मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर 1 2 3। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखते हैं। Here, eloping means having a prayer life with Jesus. और यहाँ पर भाग जाने का मतलब है कि हम प्रार्थना में जीवन में यीशु मसीह के साथ क्या संबंध रखे हैं। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब एक व्यक्ति दुआ करता है, प्रार्थना करने के लिए बैठता है, तो बाइबल कहती है वो यीशु मसीह के साथ इलोप हो जाता है, वो यीशु मसीह के साथ में भाग जाता है, और जाने के बाद क्या होती है? राजा के साथ में प्रेम की चर्चा होती है, दाख मधु से भी अधिक उसकी प्रेम की चर्चा। इसके ऊपर भी मैं अगले संडे बात करने वाला हूं। प्रार्थना जीवन में एक लव रिलेशनशिप है, प्रार्थना जीवन में एक प्रेम का रिश्ता है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है।
इफ यूर इलोपिंग, अगर आप भाग जा रहे हैं तो जरूर से वहां पर क्या होगी? झगड़े नहीं, वहां प्रेम की चर्चा होगी. द होली स्पिरिट विल पुल यू फॉर प्रेयर. पवित्र आत्मा आपको खींच लेगा. आमीन. यहां पर खींच के लेके जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा एक व्यक्ति को प्रार्थना में खींच के लेके जाने वाला यीशु के साथ में वो पवित्र आत्मा है. इज द होली स्पिरिट हु विल पुल यू टू जीसस. और पवित्र आत्मा आपको यीशु की ओर खींच लेगा. Amen. I say amen to it because Amen. I have so many experience. कहे आमीन इसके लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं. जब हम दुआ नहीं करना पसंद करते हैं तब भी पवित्र आत्मा आपको ऐसा पकड़ के आमीन, प्रार्थना आमीन. के लिए लेके जाता है. आमीन. आमीन. ऐसा अनुभव मिलना बहुत जरूरी है. आमीन. 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 पवित्र आत्मा है वो आपको प्रार्थना के लिए पुल करता है, आमीन. खींच ले चलेगा राजा के महल में, उसके साथ भगा के आपको लेकर खींच ले जाएगा. चलेगा. आमीन. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. एक बार वचन में लिखा हुआ पतरस कुरनेलियुस के घर में गया. कुरनेलियुस के घर में जाने के बाद में जैसे वहां प्रेजेंट हो गया, दोपहर का समय था. वचन में लिखा हुआ है जैसे ही पतरस आया तो घर में बहुत बड़ा अलग माहौल तैयार हो गया. बिकॉज पतरस आया है. और कैसे आया है? दर्शन देख के आया है. किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है. आपके घर में एक अनजान व्यक्ति दर्शन पाकर आपका नाम लेकर अगर आपके घर में आए तो क्या माहौल रहेगा घर में? हेलो, आप है मेरे साथ में? वो घर में बड़ा आनंद है. वचन में लिखा हुआ है नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में कॉर्नेलियुस की वाइफ, सारे दासी लोग सब पतरस के लिए खाना बना रहे हैं. क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं. अब धीरे 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 ये जो भोजन का स्मेल है, खुशबू है, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की अटारी में जा रहा है. हालेलुया. वहां पतरस बैठा हुआ है. वचन में लिखा हुआ है जैसे ही दोपहर का समय हुआ, भोजन के लिए नीचे से आवाज दे रहे, पतरस नीचे आइए, फूड इज रेडी, लंच इज रेडी, खाना परोस के डाइनिंग टेबल पे रखा गया, नीचे आइए. वचन में लिखा है त्यों ही वो बेशुद्ध हो गया हालेलुया. और दर्शन देखना शुरू कर दिया. मैन मैन मैन. हालेलुया. भूख भी लगी है, लिखा है पतरस को भूख भी लगी थी. ओ हालेलुया. नहीं, हालेलुया. आप लोग पढ़ेंगे तो शायद समझेंगे. प्रेरितों का काम 10 अध्याय 9-10 पढ़िए. प्रेरितों का काम 10 अध्याय 9. दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया. हेलो, इधर ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया. क्या हो गया? बेहोश हो गया. बेहोश हो गया. स्लेनिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में बेशुद्ध होना, आत्मा में आत्मा विविशता में जाकर गिर जाना. आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया. वो ऐसे ही स्लेन हो गया, गिर गया. गिरने के बाद में दर्शन चालू हो गया. हालेलुया. स्ट्राइक करता है यार. एक जन को आमीन, भूख आमीन, जब आमीन. लगा हुआ है, हालेलुया. एक जन जब शारीरिक रीति से भोजन रेडी हो गया है, जब भोजन करने का समय है, तब पवित्र आत्मा बेशुद्ध करके दर्शन दिखा रहा. आमीन. 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 हालेलुया. ऐसा कुछ होने के लिए अगर अंदर आमीन, विश्वास है तो रिसीव कीजिए. आमीन. आमीन. खुदा. हालेलुया. हालेलुया. बहुत सारे लोग बोलते हैं खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चलता. खाली पेट रहेगा तो प्रार्थना भी नहीं होता. इधर सुनिए, ये भाई को भी भूख लगी थी. हालेलुया. जब वो नहीं चाहता था तब उसको सुलाकर, इट इज समथिंग कॉल्ड इलोपिंग. और ये कुछ भाग जाने के जैसा है. पवित्र आत्मा पतरस को
भगा के एक आत्मिक आयाम में लेके जा रहा है। ये हो रहा है प्रार्थना के कमरे के अंदर। यीशु के नाम में मैं यह रिलीज करता हूं, प्रार्थना के समय पर ऐसा कुछ आत्मा में स्लेन होने के अनुभव कुछ लोगों को यहां पर मिले यीशु के नाम में।